Hi, good morning guys. Welcome to Pandu English Academy. I am भागीरथ गोदारा with new video. आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू करेंगे। ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हम आज ये देखेंगे कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें अर्थ एक्चुअली स्टडी तो अर्थ की होगी, लेकिन अर्थ की स्टडी करने से पहले हमें ये समझना है कि ये सोलर सिस्टम होता क्या है। हमारी पोजीशन स्काई के अंदर, इस स्पेस के अंदर कहाँ है, हम क्या हैं, कौन से सोलर सिस्टम में ये कैसी बनी, इस सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट आपके सामने आएगा। आप ये जान करके सरप्राइज हो जाओगे कि हम इस तरह से हमारी अर्थ जो है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो बना हुआ है ना। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को पूरा देखें। सो पढ़ते हैं। अब बात को समझिए। यूनिवर्स, एक वर्ड है यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब है जो कुछ भी इस अर्थ में है। अर्थ का एटमॉस्फेयर, अर्थ के लिविंग बीइंग्स, अर्थ के नॉन लिविंग बीइंग्स, नॉट ओनली अर्थ, जो सोलर सिस्टम है वो पूरा। हमारा सोलर सिस्टम यूनिवर्स का पार्ट है। सोलर सिस्टम जो किसका पार्ट है? यूनिवर्स का पार्ट है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है, जो कुछ भी इस स्पेस में है, वो यूनिवर्स कहलाता है। उस यूनिवर्स का एक पार्ट है गैलेक्सी। उस यूनिवर्स में क्या है? गैलेक्सी। और ये सोलर सिस्टम, इस यूनिवर्स में, नॉट सोलर सिस्टम, इस यूनिवर्स में मिलियंस गैलेक्सी हैं। गैलेक्सी का मतलब समझिए, आप जब रात को देखते हैं एक तारों की एक एक झुंड सा आकाश के आर पार निकलता है, वो एक गैलेक्सी है, उसका नाम मिल्की वे है। ऐसी हजारों करोड़ों मिलियंस गैलेक्सी इस यूनिवर्स में है। और समझिए, और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किसी एक गैलेक्सी का पार्ट है। हम इस ब्रह्मांड में नहीं है। ब्रह्मांड में मिलियंस गैलेक्सी हैं, उसमें एक गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। हम उस मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट हैं। हम उस मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा मिलियंस गैलेक्सी और हैं, उसमें मिलियंस सोलर सिस्टम और हो सकते हैं। हम एक गैलेक्सी के पार्ट है जिसका नाम है मिलियंस, जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और ये सोचिए कि ऐसी मिलियंस गैलेक्सी और है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे मिलियंस सोलर सिस्टम और हो सकते हैं। सोलर सिस्टम का मतलब है कि हम जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें सन, अर्थ, मून, मार्स, जुपिटर, वीनस, ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेनेट हो सकते हैं। ये उसी एक गैलेक्सी के पार्ट है। जो कुछ भी हम स्टडी कर रहे हैं, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, हम उस एक गैलेक्सी के पार्ट हैं। ऐसे मिलियंस गैलेक्सी और है। तो समझ में आया होगा, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, उसमें मिलियंस गैलेक्सी हैं, जिसमें एक गैलेक्सी मिल्की वे है। उस मिल्की वे गैलेक्सी में एक सोलर सिस्टम है जिसका हेड क्या है? सन है, जिसमें अर्थ है, मून है, सब कुछ आता है। आई थिंक समझ में आया होगा। पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं यूनिवर्स की। यूनिवर्स इज ऑल ऑफ द स्पेस एंड टाइम एंड देयर कंटेंट। यूनिवर्स वो स्पेस है, वो टाइम है और कंटेंट है, इंक्लूडिंग प्लेनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज एंड ऑल अदर फॉर्म ऑफ मैटर एनर्जी। जो कुछ भी इस यूनिवर्स में है, जो कुछ भी इस दुनिया में, वो सब यूनिवर्स है। हम कह सकते हैं इस पूरे रूप को यूनिवर्स कहा गया है। ओके, इट हैज मैनी गैलेक्सीज, और इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। मैंने बताया था, हम तो एक गैलेक्सी के पार्ट हैं। जो कुछ भी हम देख रहे हैं ना, वो एक गैलेक्सी का पार्ट है। ऐसी मिलियंस गैलेक्सी और है। आगे देखते हैं। व्हाट इज मिल्की वे गैलेक्सी? ध्यान से पढ़िए, मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, मैंने बताया था अभी। देयर इज मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में मिलियंस गैलेक्सीज हैं। वन ऑफ देम इज मिल्की वे गैलेक्सी। उनमें से एक मिल्की वे गैलेक्सी है। उनमें से क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी हैं। आर सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। ध्यान से सुनिए, हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा सन है, अर्थ है, मून है, जुपिटर है, मार्स है, जो कुछ भी हम प्लेनेट, सैटेलाइट देख रहे हैं, स्टार्स जो देख रहे हैं, वो उसी के एक पार्ट हैं। इट इज मेड ऑफ डार्क मैटर्स। यह डार्क मैटर से बनी हुई है। ओनली 10% इज द मेड ऑफ ल्यूमिनस मैटर दैट वी कैन सी विद आवर आईज। वो गैलेक्सी जो है ना, वो डार्क मैटर से बनी हुई है, उसका 10% पार्ट ही चमकीला है।
उसका 10% पार्ट ही चमकीला है, 90% पार्ट तो डार्क है, ब्लैक है, जो कभी शाइनिंग भी नहीं करता है। अब 10% पार्ट से इतना कुछ हो रहा है, अगर देखिए अगर 100% हो जाए तो क्या होगा, है ना। तो ये क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी है, ये मिल्की वे गैलेक्सी है। और हम हमारा सोलर सिस्टम इस मिल्की वे गैलेक्सी में ही स्टेब्लिश है, इससे बाहर नहीं है, और ऐसी मिलियंस गैलेक्सीज और हैं। काफी अमेजिंग जानकारी यहाँ मिल रही है। अब हम पढ़ते हैं सोलर सिस्टम, स्टेप बाय पढ़िए। यूनिवर्स, यूनिवर्स में गैलेक्सी, गैलेक्सी में सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में सन, सन के चारों तरफ अर्थ, अर्थ के अंदर अर्थ का एटमोस्फियर, अर्थ के एटमोस्फियर में बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में हम, है ना। इस तरह से हम डिवाइडेड हैं। द सोलर सिस्टम क्या है, द सन, 8 प्लेनेट। सोलर सिस्टम किसे कहते हैं, इसका मतलब समझिए, सन है, उसके 8 प्लेनेट हैं, सैटेलाइट हैं, अदर सम अदर celestial bodies known as asteroid और meteoroid फॉर्म ऑफ सोलर सिस्टम। ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। सोलर सिस्टम में सन आता है, 8 प्लेनेट आते हैं, सैटेलाइट्स आते हैं, जैसे मून एक सैटेलाइट है, और भी बहुत सारे सैटेलाइट हैं। सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज मीन्स और बहुत सारे स्टार्स जो हैं, जिसे हम एस्ट्रॉइड कह सकते हैं, मेट्रॉइड कह सकते हैं, ये सभी मिल करके सोलर सिस्टम बनाते हैं। वी often call it a solar family, we with the name the sun as its head, और सन इन सब का हेड है, सन इनका क्या है, हेड है। अब हम आगे और पढ़ते हैं। दिस इज द सोलर सिस्टम, देखा होगा ये सन है, ये सब क्या है, प्लेनेट है। ये देखो बीच बीच में जो स्टार है, एस्ट्रॉइड है, मेट्रॉइड है, सैटेलाइट, ये सब इनके बीच में है, ये सब चलता रहता है। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी। इसमें कुछ वर्ड आएंगे, जैसे आपने पढ़ा एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड, ये होते क्या हैं, सेलेस्टियल बॉडीज होते क्या हैं, स्टार होता क्या है, स्टार किसे कहते हैं। अभी हम तो स्टार को कुछ और समझ रहे हैं, है ना। स्टार की डेफिनेशन क्या है, प्लेनेट की डेफिनेशन क्या है, सैटेलाइट की डेफिनेशन क्या है, वो हम सब पढ़ेंगे। अब देखते हैं सेलेस्टियल बॉडीज, इसी के अंदर सब कुछ आ जाएगा, इसको ध्यान से पढ़ना है। द सन, मून एंड ऑल those objects shining in the night sky are called celestial bodies। ध्यान से सुनिए, जो कुछ भी नाइट में शाइनिंग करते हैं, स्टार है, मून भी शाइन करता है ना, और बहुत सारे स्टार भी शाइन करते हैं, वो सभी सेलेस्टियल बॉडीज में आते हैं। इस सेलेस्टियल बॉडीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, अभी देखते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर बिग और हॉट, कुछ तो बहुत बड़े हैं और गर्म भी हैं। दे आर मेड ऑफ गैसेज, वो गैसेज से बने हुए हैं, जनरल जानकारी होगी। They have their own heat, they have their own heat, they have their own heat and light, उनकी अपनी लाइट है और अपनी हीट है, कुछ की, सभी के नहीं है। which they emit at large amount, जो बहुत ज्यादा मात्रा में इमिट करते हैं। जैसे सन जो है, उसकी अपनी लाइट है, अपनी हीट है, जो हमें देता है। These celestial bodies are called stars। ध्यान से सुनिए, इस स्टार स्काई के अंदर बहुत कुछ चीजें हैं, जो चीजें हैं जिनकी अपनी लाइट और अपनी हीट है, अपनी गर्मी है, उनको स्टार कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। ध्यान से सुनिए, जिनकी अपनी गर्मी है, अपनी हीट है और अपनी लाइट है, जो अपनी वजह से चमकते हैं, किसी दूसरे से नहीं, उनको स्टार कहते हैं। जैसे सन एक स्टार है, सन की अपनी गर्मी है, सन की अपनी लाइट है। अर्थ स्टार नहीं है, अर्थ एक प्लेनेट है। तो प्लेनेट क्या हुआ, सेलेस्टियल प्लेनेट भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं और स्टार भी सेलेस्टियल बॉडीज है। मैंने कहा था कि सेलेस्टियल बॉडीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, शाइनिंग एंड लाइट, शाइनिंग स्टार वाले, शाइनिंग और हीट वाले, लाइट और हीट वाले, और बिना लाइट और हीट वाले। कुछ बॉडीज ऐसे भी हैं जिनकी अपनी गर्मी नहीं है और न उनकी लाइट है, जो दूसरे की लाइट से शाइनिंग करते हैं। जैसे सन इज स्टार, दोज विच डोंट हैव हीट और लाइट आर नोन एज प्लेनेट। अब देख लीजिए, सन और अर्थ में क्या डिफरेंस है। सन एक स्टार है, अर्थ एक प्लेनेट है। तो हम कैसे, स्टार और प्लेनेट में क्या फर्क है। स्टार वो होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, अपनी हीट होती है। प्लेनेट वो होते हैं जिनकी न तो अपनी लाइट होती है और न ही अपनी हीट होती है। मीन्स जो स्टार की लाइट से शाइन करते हैं। अब शाइन तो मून भी करता है, शाइन क्या करता है, मून करता है, लेकिन मून की अपनी न तो लाइट है और न ही मून की अपनी हीट है। न तो सन की अपनी मून की अपनी लाइट है और न उसकी हीट है। वो तो सन की लाइट पड़ती है अर्थ के ऊपर, और अर्थ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसकी वजह से शाइन होता है, उसकी वजह से
साइन होता है, तो वो तो एक सैटेलाइट है। आगे हम सैटेलाइट की स्टडी करेंगे। अभी हम स्टार और प्लेनेट को समझ रहे हैं। सन एक स्टार है, स्टार वो कहलाता है जिसकी अपनी लाइट होती है, अपनी हीट होती है। प्लेनेट वो कहलाते हैं जिनकी न तो अपनी लाइट होती है और न अपनी हीट होती है। ये स्टार की लाइट से साइन करते हैं, स्टार से लाइट लेते हैं। जैसे अर्थ जो है वो सूर्य से लाइट लेता है, सूर्य से हीट लेता है, एनर्जी लेता है। अगर सन नहीं होता तो अर्थ बिल्कुल स्नो थी, बर्फ का गोला थी। अर्थ क्या थी कि बर्फ का गोला थी। तो सेलेस्टियल बॉडीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, स्टार और प्लेनेट में। आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं। ध्यान से पढ़िए। कॉन्स्टलेशन वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। आप नाइट में देखते हैं तारों का एक अलग ग्रुप बना होता है, कई ट्रायंगल बनाते हैं, कई रेक्टेंगल बनाते हैं, है ना। कुछ एक झुंड, अलग तरह के झुंड बनाते हैं। वो जो झुंड जो बनाते हैं जिनका अलग अलग डिफरेंट शेप जो हैं उनको कॉन्स्टलेशन कहते हैं। तारों का जो एक विशेष झुंड, जैसे हिंदी में बोलते हैं तारों के एक झुंड को हिरणी बोलते हैं, एक तारों के झुंड को कीर्ति बोलते हैं, है ना। किसी को कुछ और नाम देते हैं, अलग अलग नाम है ना सभी के, है ना। प्रभात तारा भी बोलते हैं। तो ये तारों के जो अलग नाम है, यदि आपको नहीं आते हैं तो आप अपने दादा दादी नाना नानी से पूछें, वो आपको तारों के बारे में बहुत सारी जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी देंगे जो जो बुक्स में कहीं भी नहीं मिलती। ये एक अलग तरह की कहानियां हैं, आप उनसे जरूर शेयर करें, उनसे पूछें। जैसे कि सेलेस्टियल बॉडीज कौन है, उर्सा मेजर नाम का एक है जिसको बिग बियर भी कहते हैं, इज वन ऑफ सच कॉन्स्टलेशन, है ना। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि। सप्तऋषि 7 तारों का झुंड है। 4 तारे रेक्टेंगल में है, 3 तारे उसके पीछे लटके हुए हैं। आज ही नाइट में आप देखें, नाइट में आपको, आप सोओगे तो आपको जस्ट ऊपर दिखाई देंगे। उनको सप्त ऋषि बोलते हैं। सप्त 7, है ना, 7 ऋषि। सप्त का मतलब 7 होता है, ऋषि का मतलब सेक्स का मतलब साधु। 7 साधुओं का समूह कहा गया उसे। इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। ध्यान दीजिए, ये एक उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन के भाग हैं। उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन एक बहुत बड़ा कॉन्स्टलेशन है, उसमें सप्त ऋषि है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इस तरह के आपको ग्रुप मिलेंगे, इनको सप्तऋषि बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? सप्तऋषि बोलते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, आप ये प्रैक्टिकली देखें। आगे देखते हैं, ये पोलर स्टार क्या होता है। नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। एक नॉर्थ की तरफ एक स्टार नाइट में आपको दिखेगा, ये नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। आजकल तो सब कुछ है, फोन है ना, मैप आ गया, सब कुछ आ गया। अर्लियर टाइम में हमें नाइट में ट्रेवलर को दिशा का ज्ञान नहीं होता था कि वो कौन सी दिशा में चल रहा है। तो पोलर स्टार से पता लगा लेता था कि पोलर स्टार के सामने अगर फेस करके खड़े होते हैं तो राइट हैंड की तरफ तो आएगा ईस्ट, वेस्ट हैंड की तरफ आएगा वेस्ट, और बैक साइड में आएगा साउथ। तो ये डायरेक्शन को सिंबल करता है, और ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में आपको मिलेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, इसको पोल स्टार बोलते हैं। इट always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of the सप्तऋषि। हम सप्तऋषि के माध्यम से पोल स्टार की पोजीशन को देख सकते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। दिस इज द पोल स्टार, ये हमेशा यहीं रहता है, बड़ा सा स्टार होता है, काफी बड़ा शाइनिंग करता है, आपको दिखाई देगा नाइट में, आप देख सकते हैं। और ये नॉर्थ साइड में होगा, ध्यान दें। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये टर्मिनोलॉजी है। कल से हम इस लेसन को पढ़ना शुरू करेंगे। जिन चीजें आपको समझ में आती हैं, आगे वर्ड आएंगे कॉन्स्टलेशन, तो आपको समझना है कॉन्स्टलेशन क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, ये वर्ड आएंगे। तो आज मैंने आपको टर्मिनोलॉजी समझाई है, तो कल हम इसके लेसन को पढ़ेंगे। आई थिंक आपको लेसन समझ में आया होगा। यदि लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।